तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ अग्निसागर का राक्षस। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने 4 पुत्रों के साथ रहा करती थी। उसके चारों पुत्र जवान थे, परंतु तब भी उनके घर में अनाज का अभाव रहता था। जो कुछ भी बुढ़िया की जमा पूंजी थी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, क्योंकि उन चारों में से कोई भी काम धंधा नहीं करता था। किंतु सबसे छोटा लड़का जो थोड़ा बहुत कमाता, वह अपनी बूढ़ी माँ को लाकर दे देता था। बुढ़िया के बड़े 3 लड़के बड़े ही उद्दंड थे। उन्होंने पूरे गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। रोज ही कोई न कोई व्यक्ति उनकी शिकायत करने बुढ़िया के पास आता रहता था। माँ जी, अपने लड़के को समझा दीजिए, आज उन्होंने मेरे लड़के को मार पीट कर उससे मिठाई छीन ली। पूरा गांव उनसे तंग आ चुका है, लेकिन हम सब आपके कारण चुप बैठे हैं। यदि अब भी उनकी गंदी हरकतें ऐसे ही जारी रही तो मजबूरन ही हमें पंचायत बैठानी पड़ेगी। बुढ़िया को आए दिन उनकी बातें सुननी पड़ती। इसी वजह से वह बहुत परेशान रहा करती थी। लेकिन बुढ़िया अपने सबसे छोटे लड़के केशव को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि केशव न केवल अपनी बूढ़ी माँ का बहुत अधिक ध्यान रखा करता था, बल्कि किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे भी लाकर माँ को दिया करता था। यह लो माँ, आज मैंने पूरे 5 रुपये कमाए हैं, जुग जुग जियो बेटा। केशव के नम्र एवं दयालु स्वभाव के कारण गांव वाले भी उसको बहुत प्यार करते थे। तुम्हारे भाई भी तुम्हारी ही तरह नम्र, मेहनती, सहृदय, नेक, ईमानदार होते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। बुढ़िया दिन रात यही सोचा करती थी कि अपने तीनों बड़े लड़कों को भी वह केशव जैसा नम्र और मेहनती किस प्रकार बनाए। आखिरकार एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। क्यों ना मैं उन तीनों की शादी कर दूं। हो सकता है पत्नी के आने से उनकी बुरी आदतें खत्म हो जाए और वे भी केशव की तरह मेहनती और नम्र हो जाए। उन्हें सही रास्ते पर लाने का यही एकमात्र उपाय है। उसने तुरंत अपने चारों लड़कों को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं कब सांस बंद हो जाए, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम चारों अपनी अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर लो, ताकि मरने से पहले मैं चारों की बहुओं को मुंह देख सकूं। और सुनो, तुम चारों में से जो सबसे अच्छी, सुंदर व सुशील बहू लाएगा, उसे मैं अपना जमा किया हुआ सारा गुप्त धन दे दूंगी। गुप्त धन का नाम सुनकर तीनों बड़े लड़कों के मुंह में पानी भर आया और वे अपनी माँ की बात मानकर उसी दिन से अपने लिए सुंदर कन्या की खोज करने लगे। परंतु उस गांव में उन्हें अपनी पसंद की कोई भी लड़की नहीं मिली। एक दिन तीनों बड़े भाई मिलकर अपनी बूढ़ी माँ के पास आए। माँ, हमें इस गांव में हमारी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली, तो ठीक है, मैं अपना गुप्त धन किसी और को दे दूंगी। सुनकर तीनों भाइयों को पैरों तले धरती खिसक गई। लेकिन अगले ही पल सबसे बड़ा भाई झट बोल उठा, अरे माँ, यह बात नहीं कि हम विवाह करना नहीं चाहते, बल्कि हम तो यह कहने आए हैं कि हम तीनों बहू की खोज में दूसरे देश जा रहे हैं। क्या तुम केशव को भी हमारे साथ जाने की आज्ञा दोगी? उसकी बात सुनकर बुढ़िया प्रसन्नता भरे स्वर में बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, वह भी तुम्हारे साथ जरूर जाएगा, मैं उसे कह दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे और वे अपनी माँ के गले से लग गए। तुम कितनी अच्छी हो माँ। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके जाने के बाद केशव अकेला ही सारा धन न हथिया ले, इसलिए उन्होंने केशव को साथ ले जाने की बात कही थी। दूसरे दिन चारों भाई बहू की खोज में घर से निकल पड़े और चलते चलते वे एक बहुत बड़ी नदी के किनारे पहुंच गए। हमें दूसरे राज्य में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा, चलो सब उस नाव में बैठ जाओ। ठीक है। सभी नाव में बैठकर नाव को खेने लगे। हम सब माँ को अकेला छोड़कर चले आए। पता नहीं हमारे पीछे माँ की हालत कैसी होगी और वह कैसे अपना गुजर बसर करेगी। काश माँ ने मुझे इसके साथ जाने के लिए ना कहा होता। दुख एवं विचारों में डूबा केशव अभी माँ के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक तीनों भाइयों ने मिलकर उसे नदी में धक्का दे दिया। ओह नहीं, मुझे बचा लो भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? अरे मूर्ख, तेरे कारण ही हमेशा हमारा अपमान होता रहा और तेरे ही कारण माँ भी हमें प्यार नहीं करती थी, इसलिए हम तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म किए दे रहे हैं, अब मरो। उसके बाद वे नाव को खींचते हुए वहाँ से दूर हो गए। हे भगवान, मेरी मदद कर। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। केशव को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह पानी में डूबता ही चला गया और शीघ्र ही अचेत हो गया। होश में आने पर जब उसने अपने आप को एक सुंदर सजे सजाए कमरे में बिछे मुलायम बिस्तर पर पाया तो वह आश्चर्य से भर उठा। ओह, कहीं मैं मर कर यमलोक तो नहीं आ पहुंचा?
तभी चार सेविकाओं ने भीतर प्रवेश किया। अरे यह स्त्रियां कौन हैं? देवियों तुम कौन हो और इस समय मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय पाताल नगरी में हो नौजवान, और यहाँ के राजा सिंहराज के मेहमान हो। हम उनकी सेविकाएं हैं। ओह, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तो नदी में डूब गया था। जिस नदी में तुम डूबे थे वह नदी हमारे देश का प्रवेश द्वार है। तुम्हारी तरह ही 3 और व्यक्ति कुछ देर पहले उसी नदी के रास्ते हमारे देश में पहुँचे हैं और इस समय हमारे मेहमान हैं। 3 व्यक्ति, कहीं वे मेरे भाई भाई ही तो नहीं? लेकिन वे तो नाव पर सवार थे, फिर वे यहाँ कैसे आ गए? क्या सोचने लगे आप? आइए, अब भोजन तैयार है। भोजन करने के बाद आपको महाराज के पास चलना है। उन्होंने आपको याद किया है। ओह, केशव झटपट भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद दासिया केशव को लेकर महाराज सिंहराज के पास पहुंची। केशव के तीनों भाई भी राजा के बराबर वाले सिंहासनों पर मौजूद थे। अरे, केशव जिंदा है और यहाँ है? तो ये तीनों अजनबी मेरे भाई ही हैं। शायद मेरी तरह डूब कर ही यहाँ पहुँचे हैं। आओ आओ नौजवान, इधर बैठो। धन्यवाद महाराज। केशव के एक सिंहासन पर बैठने के कुछ देर बाद ही राजकुमारी निशा भी वहां पधारी। राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी अमर रहे। जब राजकुमारी निशा राजा के बराबर वाले सिंहासन पर बैठ गई तो दरबार का कार्य शुरू हुआ। दरबारियों के सुझाव से राजा राज कार्य व मुकदमे निपटाने लगे। केशव और तीनों बड़े भाई चुपचाप उनकी कार्यवाही देखते रहे। जब दरबार का समय समाप्त हुआ तो राजकुमारी उठकर वहां से चली गई। राजकुमारी के जाने के बाद राजा ने केशव और उसके तीनों बड़े भाइयों का परिचय तथा वहां आने का प्रयोजन पूछा। महाराज, हम तीनों आपस में सगे भाई हैं। जयदेव, गणेश और सहदेव हैं। दुर्भाग्य से कश्ती पलट जाने से हम यहाँ आ पहुँचे हैं। और नौजवान, तुम्हारा परिचय? मुझे केशव कहते हैं महाराज। केशव ने अपना परिचय जरूर दिया, लेकिन वह यही बताया कि वे तीनों उसके बड़े भाई हैं और जानबूझकर उसे मारने के लिए ही उन्होंने केशव ने अपना परिचय जरूर दिया, लेकिन वह यह नहीं बताया कि वे तीनों उसके बड़े भाई हैं और जानबूझकर उसे मारने के लिए ही उन्होंने उसे नदी में धकेल दिया था। यह बात उन तीनों भाइयों ने भी राजा को नहीं बताई। उसके बाद दरबार बर्खास्त कर दिया गया और सब अपने अपने घरों को लौट गए। केशव और तीनों भाई भी उन कमरों में चले गए जहां उन्हें ठहराया गया था। राजा सिंहराज अपनी पुत्री राजकुमारी निशा के विवाह के लिए अति चिंतित थे, क्योंकि राजकुमारी को अभी तक कोई भी युवक पसंद नहीं आया था। अतः कुछ सोचकर राजा राजकुमारी के कमरे में पहुंचे और बोले, बेटी, आज हमारी पाताल नगरी में 4 नौ युवकों ने प्रवेश किया है, जिन्हें तुम दरबार में देख चुकी हो। क्या तुम्हें उनमें से कोई युवक पसंद है? पिताजी, वैसे तो चारों ही जवान एवं सुंदर हैं, परंतु मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी जो अग्नि सागर में छुपे राक्षस के माथे में लगी तीसरी आंख रूपी मणि ले आएगा। तीनों भाई तो पहले से ही राजकुमारी पर मुग्ध थे, अतः जब उन्होंने राजा की बात सुनी तो वे राजकुमारी की शर्त पूरी करने के लिए तत्पर हो उठे। सबसे बड़ा भाई बोला, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए पहले मुझे ही मणि लेने जाना चाहिए। ठीक है भाई साहब, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और बड़ा भाई जयदेव उसी समय कुछ भोजन एक पोटली में बांध एक घोड़े पर सवार हो अग्नि सागर की ओर चल पड़ा। काफ़ी देर तक लगातार चलते रहने के पश्चात उसे मार्ग में एक बुढ़िया रोती हुई दिखाई दी। पता नहीं कौन है यह बुढ़िया और क्यों रो रही है। मुझे क्या, मुझे तो अपनी राह पर ही बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन जयदेव ने जैसे ही बुढ़िया के निकट से होकर गुजरना चाहा, बुढ़िया ने उठकर उसके पैर पकड़ लिए और रोती हुई बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और अपने स्थान से कहीं जा भी नहीं सकती, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे बुढ़िया, तू भूखी है तो मैं क्या करूँ? बेकार ही मेरा समय नष्ट मत कर, चल हट परे। आह! और बुढ़िया को टांग से एक और धकेल कर वह आगे बढ़ गया। मूर्ख, तेरे किए की सजा तुझे जरूर मिलेगी। फिर दिन छिपने से पहले पहले वह अग्नि सागर के निकट पहुंच गया, लेकिन वहां जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर वह खुशी से पागल हो उठा। सागर के किनारे एक विशालकाय देव लेटा हुआ था और उसके इर्द गिर्द हीरे जवाहरतों के ढेर के साथ साथ सोने चांदी की ईंटें भी पड़ी हुई थी। वाह, अति अद्वितीय! इतना बेशुमार खजाना यहाँ बिखरे पड़ा मिलेगा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। लालच ने उसे अंधा कर दिया। वह यह भी भूल गया कि वह यहाँ पर किस कार्य से आया है। घोड़े से उतरकर वह दौड़कर उस खजाने के निकट पहुँचा। आहा, यह सब मेरा है। परंतु जैसे ही उसने एक सोने की ईंट को हाथ लगाया, वह वैसे का वैसा ही खड़ा रह गया
और थोड़ी ही देर में वह भी एक सोने का ईंट बनकर वहाँ बिखरे पड़े सोने के ईंटों में छुप गया। जब काफ़ी दिनों तक जयदेव वापस लौट कर नहीं आया तो उससे छोटा दूसरा भाई एक पोटली में कुछ भोजन बांधकर अग्निसागर की ओर रवाना हुआ। जब वह आधे मार्ग में पहुंचा तो उसे भी वही बुढ़िया रोती हुई मिली जो उसके बड़े भाई को मिली थी। बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अब तो चल भी नहीं सकती, मुझे कुछ खाने को दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ए बुढ़िया, क्या कर रही है, छोड़ मेरा पाँव। लेकिन गणेश ने तरस खाने की बजाय क्रोध में भरकर उसकी कमर पर लात जमा दी। भूखी है तो मर क्यों नहीं जाती, जा किसी कुएं में डूब मर। आह। उसके बाद उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। आह, तू भी अपने भाई की तरह पछताएगा। जब गणेश अग्निसागर के निकट पहुंचा तो उसे भी वही दृश्य दिखाई दिया जो उसके बड़े भाई जयदेव को दिखाई दिया था। खुशी से पागल हो वह भी उस ढेर की और दौड़ा। आहा, इतना सारा धन, अब मुझे माँ के गुप्त धन की भी कोई जरूरत नहीं। परंतु सोने की एक ईंट को छूते ही उसका भी वही हाल हुआ जो उसके बड़े भाई का हुआ था, और कुछ ही देर बाद वह भी एक सोने का ईंट बनकर वहाँ पड़ी उन अनगिनत ईंटों में सम्मिलित हो गया। जब कई दिन बीत जाने पर दूसरा भाई भी लौट कर नहीं आया तो तीसरा भाई घबरा उठा। उफ, दोनों भाई आज तक लौट कर नहीं आए, जरूर वे किसी भयानक विपत्ति में फंस गए होंगे। मेरा जाना ठीक नहीं होगा, क्यों न केशव को इस काम के लिए उकसाऊं। यह सोचकर सहदेव अपने छोटे भाई केशव के पास पहुंचा। अरे सहदेव भैया, आप और इस समय? हाँ भाई केशव, मुझे एक आवश्यक काम से इस समय आना पड़ा। तुम तो जानते ही हो कि बड़े भाई जयदेव और गणेश राक्षस की तीसरी आंख यानी मणि लेने अग्निसागर गए थे और वे आज तक वापस नहीं लौटे। हाँ भैया, जानता हूँ, और इस बात की मुझे भी बहुत चिंता है। मेरे विचार से तो आपको तुरंत भाइयों की खोज के लिए रवाना हो जाने के साथ साथ मणि भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सोच तो मैं भी यही रहा था भाई, लेकिन क्या करूँ, मेरी तबीयत अचानक ही खराब हो गई, उठा बैठा तक नहीं जा रहा। चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह चले जाओ। हाँ, तुम यह ठीक है भाई कि हमने तुम्हें मारने की मूर्खता की, लेकिन है तो तुम्हारे सगे भाई ही ना। क्या तुम हमें माफ़ नहीं करोगे? मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, अब तो माफ़ कर दो, गुस्सा थूक दो। अरे अरे भैया, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, छोड़िए मेरा पाँव। तब पहले कहो, तुम बड़े भाइयों की तलाश में जाओगे ना? आप कहते हैं तो जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरे पैर तो छोड़िए। सहदेव का इतना प्यार देख केशव मणि प्राप्त करने और भाइयों को तलाश करने के लिए जाने को तैयार हो गया। छोटे भाई, एक बात और ध्यान रखना, महाराज व किसी अन्य को इस बात की खबर भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम मणि की खोज में जा रहे हो और हमारे सगे भाई हो, वरना राजा हम सबको धोखेबाज समझेगा, क्योंकि हमने अब तक उनसे यह बात छिपाए रखी है। मैं समझ गया भैया, आप चिंता न करें, किसी को कानो कान भी इस बात का पता नहीं चल पाएगा। उसके बाद केशव तैयार हुआ और घोड़े पर सवार हो चुपचाप महल से निकल पड़ा। यदि भाइयों को और मणि को ले आया तो ठीक है, वरना इसकी मौत के साथ ही माँ का सारा गुप्त धन मुझे अकेले को मिल जाएगा। जब केशव आधे मार्ग पर पहुंचा तो उसे भी वही बुढ़िया एक पेड़ के नीचे बैठी रोती दिखाई दी। शायद कोई दुखियारी मालूम पड़ती है, पता करना चाहिए, हो सकता है कि मैं उसके किसी काम आ जाऊं। केशव उसके निकट पहुंचा। दादी माँ, कौन हो तुम और इस सुनसान स्थान पर बैठी आंसू क्यों बहा रही हो? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, अब तो मैं हिल भी नहीं सकती, हो सके तो मुझे कुछ खाने को दो। केशव को बुढ़िया पर दया आ गई और उसने अपने साथ लाया सारा का सारा भोजन बुढ़िया को दे दिया। लो दादी अम्मा, खूब पेट भर भोजन करो और साथ में यह ठंडा पानी भी पियो। बेटा, क्या तुम कुछ नहीं खाओगे? आखिर तुम भी तो भूखे होगे। मेरी बिल्कुल भी चिंता न करो दादी माँ, मुझे जरा भी भूख नहीं। बुढ़िया ने पेट भर भोजन किया, फिर केशव को दिया। पानी पीने के पश्चात बड़े प्रेम से बोली, बेटा तुम बहुत नेक हो, जिस काम से तुम जा रहे हो उस काम में ईश्वर तुम्हारी जरूर मदद करेगा। क्या मुझे बताओगे कि तुम किस काम से और कहाँ जा रहे हो? मैं अग्नि सागर में छुपे राक्षस के माथे में लगी तीसरी आंख रूपी मणि लेने जा रहा हूँ दादी माँ, जिसके लाने पर राजकुमारी का विवाह मेरे साथ हो जाएगा। फिर केशव ने उसे सारी बात कह सुनाई। सुनकर बुढ़िया बोली, तुमने मुझे भोजन कराकर मुझ पर एहसान किया है बेटा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस राक्षस की तीसरी आंख तुम लेने जा रहे हो वो 9 महीने जागता है और 3 महीने सागर के किनारे आराम की नींद सोता है।
परंतु सोते समय वह अपने चारों तरफ सोने व हीरे जवाहरतों के ढेर लगाए रहता है। जो भी उस सोने और जवाहरतों को छूता है वह उसी समय सोने की ईंटों में बदल जाता है। इन दिनों वह राक्षस सागर किनारे ही आराम की नींद सो रहा है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई लालची और उद्दंड थे, जिसके फल उन्हें मिल गया है। तुम उन सोने जवाहरतों की तरफ बिल्कुल ध्यान न देना और न ही उन्हें छूना। तुम केवल राक्षस की तीसरी आंख की काली पुतली को अंगूठे से जोर से दबा देना, बस वह आंख रूपी मणि तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। अब तुम देर न करके सफर के लिए रवाना हो जाओ। लेकिन दादी माँ, मेरे दोनों भाइयों को जीवन पुनः कैसे प्राप्त होगा? तुम क्यों उन दुष्ट भाइयों के चक्कर में पड़ते हो बेटा? जाओ अपना काम करो। नहीं दादी अम्मा, ऐसा ना कहो। उन्होंने मेरे साथ चाहे जो कुछ किया किया, लेकिन है तो मेरे भाई ही ना। कृपया मुझे बताओ कि उन्हें किस प्रकार जीवन प्राप्त हो सकेगा। सचमुच तुम बहुत दयालु हो केशव। सुनो, तुम उस मणि को वहाँ बिखरी सोने की ईंटों से छुआ देना। मायावी ईंटें तो वैसे की वैसी ही रहेगी, किंतु तुम्हारे भाई तुम्हें असली रूप में मिल जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दादी अम्मा। उसके बाद केशव बुढ़िया से विदा लेकर आगे बढ़ गया और बुढ़िया भी अपनी राह हो ली। काफ़ी देर तक लगातार सफ़र करते रहने के पश्चात केशव अग्नि सागर के किनारे जा पहुंचा। दादी अम्मा ने ठीक ही कहा था, सचमुच वह राक्षस इस समय भी गहरी निद्रा में सोया हुआ है। मुझे चुपचाप उसकी तीसरी आंख प्राप्त करके अपने भाइयों को जीवित कर लेना चाहिए। केशव घोड़े से उतरकर सावधानीपूर्वक उस राक्षस के समीप पहुंचा और अपने अंगूठे का दबाव उसकी तीसरी आंख पर डाला। दबाव पड़ते ही राक्षस की तीसरी आंख रूपी मणि उसके हाथों में अपने आप आ गई। आहा, मणि मिल गई। अब इसे सोने की ईंटों से छुआकर मुझे अपने दोनों भाइयों को जीवित कर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर उसने शीघ्रता से उस मणि को वहाँ बिखरी सोने की ईंटों से छुआना आरंभ कर दिया और जैसे ही उसने दो ईंटों से मणि को छुआया, उसके दोनों भाई जीवित होकर उसके गले से लग गए। केशव भैया, बड़े भैया, केशव, हमें माफ़ कर दो भाई। तुमने आज हमारी जान बचाकर हमारी आंखें खोल दी। आज से हम प्रण करते हैं कि कभी भी कोई शरारत नहीं करेंगे और तुम्हारे समान नेक, दयालु और ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे। तब तो माँ सचमुच बहुत खुश होगी। बड़े भाई, आओ अब वापस लौट चले। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हाँ चलो। और तीनों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उसी समय वहाँ से वापस लौट पड़े। रास्ते में उन्हें फिर वही बुढ़िया दिखाई दी। उसे देखते ही दोनों बड़े भाइयों ने उनसे क्षमा याचना की, जिससे बुढ़िया प्रसन्न हो उठी। मुझे प्रसन्नता है बच्चों कि तुम्हारी आंखें खुल गई। मुझे विश्वास है कि अब तुम दोनों भी केशव जैसा ही नेक बनने की कोशिश करोगे। हाँ दादी अम्मा, हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा हमसे किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शाबाश बेटा केशव, क्या तुम वह मणि ले आए? हाँ दादी माँ, यह रही वह मणि। ठीक है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा विवाह तो राजकुमारी के साथ अवश्य होगा, परंतु उस समय राजकुमारी पर एक विपत्ति आएगी। विपत्ति? कैसी विपत्ति दादी अम्मा? बेटा, जैसे ही तुम राजकुमारी के गले में माला डालोगे, वह मूर्छित होकर गिर पड़ेगी और थोड़ी ही देर बाद उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ओह, ऐसा क्यों दादी माँ? बेटा, राजकुमारी अभिशप्त है, वह इस जीवन में विवाह का सुख नहीं भोग सकेगी। तो क्या इस विपत्ति से राजकुमारी को बचाने का कोई उपाय नहीं है दादी अम्मा? नहीं बेटा, राजकुमारी को मरने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, उसे एक नया जीवन अवश्य दिया जा सकता है। वह कैसे दादी अम्मा? जल्दी से वह उपाय बताओ। तब बुढ़िया ने अपनी पोटली में से एक बीन निकाली और उसे देती हुई बोली, राजकुमारी के मूर्छित होते ही तुम यह बीन बजाना। बीन बजाते ही एक काला नाग तुम्हारे सामने आएगा। तुम नीलमणि मांगना। उस नीलमणि और राक्षस मणि को राजकुमारी की दोनों आंखों पर रखते ही वह जीवित हो जाएगी और उसे दूसरा जीवन मिल जाएगा। कहने के साथ ही बुढ़िया अदृश्य हो गई। दादी अम्मा अचानक कहाँ गायब हो गई? भाइयों, जरूर दादी अम्मा कोई साधारण स्त्री न होकर कोई देवी थी जो हमारी मदद करके लोप हो गई है। अब यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं है। आओ चलते हैं। और तीनों भाई पुनः घोड़े पर सवार हो वहाँ से चल पड़े और भोर होने से पहले पहले राजमहल पहुँच गए। उन्हें सकुशल सामने देखकर और सारी बात सुनकर तीसरा भाई अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, मेरे विचार से हमें इसी समय यह मणि राजा के हवाले कर देनी चाहिए, ताकि छोटे भाई भैया केशव का विवाह जल्द से जल्द हो जाए और हम वापस अपने घर लौट सकें। पता नहीं बेचारी माँ पर इस समय क्या बीत रही होगी। ठीक कहते हो भाई सहदेव, आओ इसी समय महाराज के पास चलते हैं। वे इस समय दरबार में ही होंगे। चारों भाई राजा
सिंहराज के दरबार में पहुंचे राजकुमारी निशा भी उस समय वहीं मौजूद थी। क्यों अजनबी मित्रों, आप चारों में से अब तक कोई उस मणि को प्राप्त करने में सफल हुआ या नहीं? हाँ महाराज, वह मणि हमारे सबसे छोटा भाई केशव ले आया है। सबसे छोटा भाई? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम केवल 3 ही भाई हो, फिर यह तुम्हारा भाई कैसे हो गया? तब बड़े भाई जयदेव ने राजा को सारी बात बता दी। असलियत जानकर राजा बजाय क्रोधित होने के प्रसन्न होते हुए बोला, मुझे खुशी है कि तुम तीनों को अपने किए पर पछतावा है और तुम तीनों ने उद्दंडता छोड़ केशव जैसा नेक इंसान बनने का प्रण कर लिया है। खैर, अब तुम वह मणि दिखाओ जिसको लाने का हमने ऐलान किया था। केशव ने तुरंत वह मणि अपने वस्त्रों से निकालकर राजा के सामने कर दी। उस मणि से निकलने वाले प्रकाश से सारा राज दरबार जगमगा उठा। वाह, निसंदेह यह वही मणि है पिताजी, जिसे मैंने लाने के लिए कहा था। अद्भुत! दरबार में मौजूद सभी लोगों के साथ साथ राजा भी उस मणि को देखकर प्रसन्न हो उठा और राजा ने उसी समय घोषणा की, वचन के मुताबिक हम अपनी बेटी का विवाह इस बहादुर एवं नेक नौजवान युवक से करने के लिए तैयार है और यह विवाह कल ही संपन्न किया जाएगा। आहा, यह युवक निसंदेह मेरा पति बनने योग्य है। मैं इसे पाकर धन्य हुई। लेकिन अगले दिन वरमाला के समय जैसे ही केशव ने माला राजकुमारी के गले में डाली, आह, न जाने मेरा सर क्यों घूम रहा है, मुझे क्या होता जा रहा है। लगता है दादी अम्मा का कहा पूरा होने जा रहा है। अगले ही पल राजकुमारी मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी। यह देखकर राजमहल में भगदड़ सी मच गई। हाय, यह मेरी बेटी को क्या हुआ? अरे कोई राजवैद्य को बुलाओ। क्या हुआ, क्या हुआ? ओह, राजकुमारी एकाएक कैसे मूर्छित हो गई? केशव ने समय नष्ट न कर तुरंत बुढ़िया द्वारा दी गई बीन निकालकर बजानी आरंभ कर दी। शीघ्र ही वहाँ एक काला नाग प्रकट हुआ। बोलो नौजवान, तुमने मुझे क्यों याद किया? क्या चाहिए तुम्हें? हे नागराज, मुझे नीलमणि चाहिए जिससे राजकुमारी को नया जीवन मिल सके। तुरंत नागराज ने अपने मुंह से नीलमणि फर्श पर उगल दी और वहां से लोप हो गया। केशव ने बुढ़िया के कहे अनुसार दोनों मणियों को राजकुमारी के दोनों नेत्रों पर रख दिए। पता नहीं यह सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी जीवित हो उठ बैठी। आह, यह मुझे अचानक क्या हो गया था? आहा, राजकुमारी ठीक हो गई। तब राजा ने राजकुमारी को सारी बात बता दी और बोले, बेटी, तुम्हें नया जीवन देने वाला और कोई नहीं, स्वयं तुम्हारा पति ही है। आहा स्वामी! अगले ही दिन राजा ने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से केशव के साथ कर दिया और कुछ दिन बाद उन्हें ढेर सारी धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब चारों भाइयों ने घर वापस लौटकर अपनी माँ को सारी बात बताई तो बूढ़ी माँ की आंखों से प्रसन्नता से आंसू बह निकले। उसने चारों बेटों के साथ साथ छोटी बहू को भी गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से तीनों बड़े भाइयों ने कभी कोई उद्दंडता नहीं की और कामकाज करके अपनी माँ के साथ आनंद पूर्वक दिन बिताने लगे। समाप्त।